मैं हिस्ट्री ले रही थी ना पेशेंट से, तो अक्सर लोग कहेंगे नहीं मीठा तो कभी भी नहीं खाया, पता नहीं क्यों मोटापा है और अभी होना शुरू है वगैरह वगैरह, बड़े कॉमन जो बातें हैं जो मैं सुनने को आती हैं। फिर आप इंक्वायर करो तो मीठा निकल रहा होता है जगह जगह, छोटा छोटा। बहुत बड़ा मीठा जो आप काउंट नहीं करते, वो चाय के अंदर या पाउडर डालना है, आपका इवेपोरेटेड मिल्क या जो है कोई भी पाउडर वगैरह वो चीज़ डालना, वो उसमें काउंट करें प्लीज़ उस चीज़ को। दूसरा, या आप डाल रहे हो चीनी उसके अंदर, आप पूरे दिन में कहीं चीनी नहीं ले रहे, आप उसके अंदर डाल रहे हो, बात आपने बराबर कर दी हुई है, तो उस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें कि आपकी जो चीनी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। आप चीनी भी नहीं लेते, आप कह रहे हैं मैं शुगर फ्री डाइट में कंप्लीट, आप दही के अंदर डाल रहे होंगे, दही के अंदर भी नहीं डाल रहे, एग्री कर लिया, एग्री इससे भी। आप बिस्किट ले रहे होंगे, ये बहुत कॉमन है, जितने भी स्पेशली मेल्स के साथ ज़्यादा होता है। आप लोग ऑफिस में होते हैं, बाबा को मिलने आ रहा है, उसके आगे चाय रखी, बिस्किट खाया, खुद भी एक खा लिया, तो आपने नहीं खाना, असूलन वैसे उनको भी नहीं देना चाहिए, भाई इतना जहर खुद खाओ ना दो। तो मुझे पता है कि अगर आप घर जाएं और घर जाके कोई चेंज करने की कोशिश करें, आप कहें मेरे घर मेहमान फॉर एग्जांपल आया है और मैं उसको आज मैं सुन के आई हूँ ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं बैड हैं, तो लेट्स गिव देम लेट्स से नींबू पानी, हालांकि बड़ी अच्छी चीज़ है। आप गर्मियों में हैं, गर्मियों का मौसम चल रहा है, गाड़ी से कमरे तक आते आते ही एक दफ़ा पसीना आ जाता है, तो इससे बहुत ईजिली बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या डिहाइड्रेशन के चीज़ें थोड़ी शुरू हो जाती हैं। पर किसी को नींबू पानी देंगे तो घर जाके 40 मिनट बातें करनी है, चंगा भला बड़ा कर सी, 2 गड्डियाँ खड़ी सी तो दे दिया, क्या नींबू पानी दे दिया मुझे पीने के लिए। तो हमें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब तक वो ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं जाती पेट के अंदर, सुकून नहीं आता, ना यहाँ ना दिल में ना पेट में। तो पेट को सुकून कम और बॉडी पूरी को ज़्यादा दे, उसे एक पेट के लिए ना पूरी बॉडी की तबाही मचाई होती है। तो ये छोटे चेंजेस हैं, बिल्कुल छोटे छोटे चेंजेस हैं, कोई 2-4 बातें, कोई मैं कोई जितनी बातें बता रही हूँ, मैं बेशक 1-2 पॉइंट आज घर लेके जाएं, पर 50 घरों में कोई 3 बातें तो ठीक होंगी ना, आप भी शायद किसी को जाके बताएं। तो ये बिल्कुल एक छोटी छोटी चीज़ होती है, इसको कहते हैं फिजिक्स में कहते हैं रिपल इफेक्ट। और देखा कभी वो जो पानी में फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, फिर वो आगे एक लेयर बनी, लेयर लेयर लेयर। तो ये जो फूड होता है ना, ये कभी ये डाइटरी चेंजेस या डाइटरी हैबिट्स या रूटीन बदलना, ये एक दिन की बात नहीं है। एंड डोंट बी सो हार्ड इन योरसेल्फ कि भाई मैं तो इतनी गंदी चीज़ें खा रहा हूँ, तो वही चीज़ें बताई जा रही हैं जो मैं करता हूँ। इट्स ओके, बिकॉज हमें कभी वी हैव नेवर बीन एजुकेटेड, हमें कभी नहीं बताया गया इन चीज़ों का। हम छोटे बच्चे को दही में चीनी डालने खिला रहे होते हैं, आसान सी प्रैक्टिस है ना, चीनी डाल के खिला रहे होते हैं, साबूदाने बनते हैं छोटे बच्चों के, उनमें भी चीनियाँ डल रही होती है, बचपन से खिलाया गया, दैट्स वाई हमारे टेस्ट बड्स वैसे डेवलप्ड है। और हमें बुरा फील होता है व्हेन वी आर सपोज टू स्टॉप इट, डॉक्टर कह दे या वैसे करना हो, हमें मुश्किल होता है। तो स्मॉल चेंजेस करें, चीनी निकाल दें। इवन गुड़ और शक्कर में मैं एक चीज़ का ज़रूर इजाफा करना चाहूँगी कि गुड़ और शक्कर आर नॉट बैड, दे आर रिच विद मिनरल्स एंड डिफरेंट वाइटामिन। पर अगेन ये वाला जो मीठा है ना, ये आपने रिस्ट्रिक्टेड ही यूज़ करना है, बड़ी हद ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करना है। फ्रूट्स लें, मीठा खाना है ना, फ्रूट्स लें। क्रेविंग होती है, किशमिश खा लें 2। क्रेविंग को जो है कर्ब करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? जिस वक्त भी हो ना, पानी का एक गिलास लें, पहले पानी पीना है, उसके बाद फ्रूट पड़ा तो आधा फ्रूट खा लिया, वो भी पीसेस कर करके 1 बाय 1, एक बाइट गई अंदर, दूसरी बाइट, अब ये नहीं पूरा अगर मोला ने इतना दिया तो पीस से भी पूरा अंदर, ठीक है, उसके पीसेस कर लें। तो उसमें अगर आप इस तरह से लेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं, आपको क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी। क्रेविंग जो होती है हमारे ब्रेन से ना, वो फेवरेट फूड का एक नाम और एक इमेज आ रहा होता है, हम कहते हैं भाई वही हो और वही आया हमारे सामने। और अमूमन ये सिर्फ उन लोगों को होती है जिन लोगों की डाइट इम्बैलेंस होती है, आपने मील स्किप किया हो या आपने पूरा दिन कार्बोहाइड्रेट्स ना लिए हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से भी एक दफ़ा ब्रेन में वो सिग्नल जाते हैं, क्योंकि ब्रेन हमारा सारा कार्बोहाइड्रेट्स पे चलता है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है, ब्रेन हमारा कार्बोहाइड्रेट्स पे चलता है। आप पूरा दिन से कुछ 4 घंटे की मीटिंग में थे, आप मीटिंग से फारिग हुए हैं, उसके बाद अब आपको हो रही है क्रेविंग, वो दैट्स नॉट क्रेविंग, दैट्स योर बॉडीज कॉल फॉर फूड एंड स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स। उसको बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स मांग रही है, वो ये नहीं कह रही कि मेरे अंदर डालो गोलगप्पे, डालो फलाना है, घर ये जो है ऑफिस के पास है ना गोलगप्पे ज़रा ऑर्डर करके मंगवा लो। आजकल जितनी भी होम डिलीवरीज हैं उन्होंने वो कमबख्ती मारी हुई, और कुछ नहीं तो खुद ना जाएँ तो वो घर आ जाते हैं, शायद खुद जाएँ चल के जाएँ, थोड़ी सी कैलोरीज ही बर्न हो जाए तो वो भी गया काम, ठीक है। ऊपर से गाड़ियाँ हैं, पैदल कोई नहीं चलता, गाड़ी में जाते हैं, पैदल जाएंगे लोग क्या कहेंगे, गाड़ी खड़ी है घर में, पैदल चलता है बंदा, साइकिल पे जाता है बंदा स्पेसिफिकली। कोई इमेजिन कर सकता है अपने आप को, आप लोगों में से कोई कि मैं साइकिल चलाना शुरू कर दूंगा आज से? ओह अच्छा, 3-4 लोग हैं वैसे, चलो दैट्स नॉट बैड, ऐसे 3-4 लोग हैं, दैट्स गुड। तो हमें है, हम सहल पसंदी के आदी हो गए हैं,
हम आराम पसंदी के आदी हो गए हैं। हम है कि जितनी आराम सुकून की लाइफ गुजरे आज स्ट्रगल नहीं करना। हाँ, जब 40 साल के हो जाएंगे, जब व्हेन एवरीथिंग विल बी सेटल डाउन, बच्चों की शादियाँ हो जाएंगी, घर मेरा बन गया होगा, जॉब में स्टेबल होगी, तब मैं करना शुरू करूँगा। तब देर हो गई होती है। ये एक्सपीरियंस अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि 40 साल की उम्र के बाद ठुस बॉडी, मर्दों की भी औरतों की भी, और सबका एक बात होती है, एक ही बात सारे आके करते हैं, चंगी पली सी हुने ही कुछ होया है, वो हुने नहीं हो रहा था। डॉक्टर शहजाद बसरा ने बड़ी प्यारी बात की थी, शुगर बड़ी पुरानी हो रही होती है, कोलेस्ट्रॉल बड़ा पुराना हाई हो रहा था। ये या सुबह के खाए पाए या नहारियाँ रात को कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं करती, पता नहीं कब से आप खा रहे थे। और स्पेशली लड़कों पे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब मज़े की आयरॉनिक ये है इस बात में कि जब लड़कों का कोलेस्ट्रॉल हाई होना वर्सेस फीमेल्स का होना, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। मर्दों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फीमेल्स को हार्ट अटैक नहीं होते, हमारे दिल बड़े मजबूत होते हैं, हमें हार्ट अटैक नहीं होते। मर्दों को बहुत कॉमन है स्ट्रोक, दिल का दौरा, हेमरेज, ये मसले, ब्लड प्रेशर बड़ा ही कॉमन है ये। तो इसीलिए इन सब की जड़ है आपके, अगर कभी आप हॉस्टल में कभी कोई रहा है? अच्छा, सरप्राइजिंगली यहाँ पे आप लोग इतने नहीं है जो हॉस्टल, या क्या किसी ने कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले टाइम पे बहुत देर बाहर रहते हैं और बाहर से 1 मील बाहर का रोज़ाना होता हो, कभी ऐसे हुआ है किसी के साथ? अभी हो रहा है। ये जो बाहर का 1 मील भी है ना, ये भी काम ख़राब करता है। ये जो डॉक्टर नहीं बल्कि कासिम भाई ने बात की थी, कंपाउंड, एक दिन में चीज़ ख़राब नहीं हो रही। अपनी स्किन को पकड़ें, रोज़ाना एक पॉइंट लगा लें आज, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे ना रोज़ाना एक दफ़ा नाखून मारा करना है, ठीक है। आज अभी मुझे भी कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कितनी ज़ोर से नाखून मार लूँगी मैं, हल्का सा ऐसे कर लें, ठीक है। या कोई घर का टेबल, उसको जाकर इस कोने से एक दफ़ा नाखून मारे कुरेद लिया करें रोज़ाना। 1 साल बाद यहाँ पर डेंट पड़ जाएगा। आपका बेज़रर सा नाखून मारा 1 साल बाद यहाँ डेंट डाल देगा। सेम इज़ हैपनिंग विद योर बॉडी। वो जो आप रोज़ाना एक ख़राब चीज़ डाल रहे हो ना, उसने 40 साल की उम्र के बाद आके बताना, आपने कहना लो ये तो एकदम हो गया, ये कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया, मैं तो बड़ा अच्छा खाती हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, और फिर बहुत अच्छा खाती हूँ वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह। क्योंकि हम सबको लगता है हम अच्छा खाते हैं, पर कौन एक्चुअली अच्छा खाता है? कोई भी नहीं खा रहा होता, क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज नहीं है। ये तो इतनी मज़े की साइंस है कि कभी जब मैंने पढ़ा और समझा ना, तो जब मैंने देखा तो मैं भी बड़ी सरप्राइज हूँ कि ये तो वाकई देर आर वेरी स्मॉल थिंग्स वेयर यू ऑल गो रॉन्ग, जहाँ हम सब प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। तो वो चेंजेस, वो चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है।